वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पीछे के वीडियो में हम चाल, त्वरण, वेग आदि के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पोजीशन, टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ, यानी हमने इस वीडियो में स्थिति समय ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्थिति समय ग्राफ में पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या है, मूल बिंदु है 0,0। ये जो आपका अक्ष जा रहा है इसे हम लोग बोलते हैं समय का अक्ष, यानी और इसको हम लोग टी से सूचित करेंगे। और ये जो आपका अक्ष जा रहा है इसे हम लोग बोलेंगे स्थिति का अक्ष है, और इसे आपको हम लोग एक्स से सूचित करेंगे। अच्छा, एक चीज देखिएगा, तो इसमें थीटा जो होता है वो वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वेग को। और जो थीटा जो होता है समय अक्ष के साथ बनने वाला कोण, यानी जो थीटा होता है वो समय अक्ष के साथ बनने वाला कोण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके ग्राफ के बारे में। तो देखिए, पहला नंबर ग्राफ हम लोग बात करते हैं तो आपका कुछ ये आपका है समय का, ये आपका है स्थिति का, और यहाँ पे 0,0। ठीक है, और बीच में एक आपका वेग का लाइन ये है। ये किसका लाइन है? वेग का। अब आप देखेंगे तो जो समय का लाइन है ये वाला, और जो वेग का लाइन है ये वाला, दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है ना। और जब समांतर है तो इनके बीच में बनने वाला जो थीटा है, ये थीटा का मान कितना होगा? दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा का मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि दो समांतर लाइनों के बीच में थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। अगर थीटा का मान 0 है, देखिए थीटा किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेग को कर रहा है। तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि वेग भी क्या है आपका? 0 है। थीटा 0 है तो वेग भी 0 है। और अगर किसी वस्तु का वेग अगर 0 है तो हम उस वस्तु को क्या कह सकते हैं कि वस्तु जो है विरामावस्था में है। ठीक है, पहली बात थीटा 0 तो वेग भी 0। दूसरी बात वस्तु क्या है? वस्तु का वेग 0 है, तो इसलिए वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। विरामावस्था में है यानी वस्तु क्या है? स्थिर है। अब देखिए कैसे कह रहे हैं हम स्थिर है। मान लीजिए यहां से ये 3 मीटर की दूरी पर है, इसकी स्थिति कितनी है? 3 मीटर की दूरी पे। अगर मैं समय में 1 सेकंड चला तो वस्तु देखिए 3 मीटर पे है। समय में 2 सेकंड चला तो वस्तु 3 मीटर पे है। समय में 3 सेकंड चला तो वस्तु अभी भी 3 मीटर पे है। यानी समय में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। अब हम दूसरा नंबर हम बात करते हैं। तो दूसरा नंबर का देखिए इधर हम देखते हैं, तो ये आपका टी है, ये आपका एक्स है, ये मूल बिंदु 0,0। ये वस्तु कुछ इस प्रकार से गति कर रही है। तो अगर मैं थीटा बनाता हूं तो ये बना थीटा। अगर इधर कहीं और एक समय के सापेक्ष में इधर थीटा बनाता हूं तो यहाँ पे रहेगा थीटा। तो क्या देख रहे हैं कि समय के साथ थीटा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर समय के साथ थीटा में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु क्या है आपका? थीटा क्या है? नियत है। थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, तो थीटा क्या है? नियत है। और अगर थीटा नियत है तो वेग भी क्या हो जाएगा? वेग भी क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ठीक है, थीटा नियत है तो थीटा के साथ साथ वेग भी क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखेंगे तो अब यहाँ पे वेग क्या है? नियत है। वस्तु तो चल रहा है लेकिन वेग, उसकी स्पीड यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? आपकी नियत है, फिक्स है। तो अगर तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? एक समान गति में वस्तु क्या है? एक समान गति में है। ठीक है, वस्तु क्या है आपका? एक समान गति में है। अच्छा, अब देखेंगे तो मूल बिंदु ये है,
मूल बिंदु से वस्तु क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मूल बिंदु से दूर। ठीक है, अब यहाँ पे देखे हैं कि पहले थीटा का मान यहाँ, फिर इसके समांतर इस बिंदु पर जब हमने थीटा समय का अक्ष बनाया तो यहाँ से जब ये कोण नापा तो कितना आया, थीटा ही आया। तो थीटा में हम देख रहे हैं कोई भी परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यानी वस्तु क्या हो, एक समान गति से चल रही है और वस्तु मूल बिंदु से दूर जा रही है। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरा ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ये आपका t है, ये आपका x है, ये 0,0 है। ठीक है, ये क्या है आपका 0,0 है। अब इस बार देखिए वस्तु कुछ आपका इस प्रकार से चल रही है। अब फिर से हमें क्या बनाना है, थीटा बनाना है। तो थीटा बनाना है तो इसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन पर एक इस वाले समांतर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहां से यहाँ का जो कोण बना वो कितना बना, थीटा बना। एक और इसके समांतर एक और लाइन इस बिंदु पर बनाते हैं तो ये जो कोण बना है ये भी कितना ही बना है, थीटा बना है। अब देखेंगे तो समय पहले इस वाले स्थिति पर नामे तो थीटा का मान थीटा ही था, इस वाले स्थिति पर देखें तो थीटा का मान थीटा ही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहां से भी हम लोग क्या जान रहे हैं कि थीटा क्या है, नियत है। ठीक है, यानी थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो थीटा क्या है, फिक्स है। अब थीटा फिक्स है, नियत है, तो वेग भी क्या हो जाएगा, वेग भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए थीटा क्या है, वेग को प्रदर्शित कर रही है, तो थीटा नियत है तो वेग भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे तो वस्तु यहां भी क्या हो रही है, वेग नियत है तो वस्तु क्या है आपका एक समान वेग, एक समान गति में है। वस्तु क्या है आपका एक समान गति में है। अच्छा, वस्तु एक समान में गति में तो किधर की तरफ गति में है, दूर है, मूल बिंदु से दूर है, और आ किधर रही है, मूल बिंदु की ओर आ रही है। तो वस्तु एक समान गति से चलते हुए मूल बिंदु की ओर आ रही है। किधर आ रही है, मूल बिंदु की ओर। किधर आ रही है, मूल बिंदु की ओर आ रही है। ठीक है, अब तीन ग्राफ पढ़ लिए हैं, अब चौथा नंबर ग्राफ देखिए। ये है आपका t, ये है आपका x, ये हो गया आपका 0,0, ये मूल बिंदु। अच्छा, अब देखिए वस्तु कुछ आपका इस प्रकार से गति में है। क्या है, वस्तु जो है आपका कुछ इस प्रकार से गति में है। तो इस वाले यहाँ पे देखेंगे ये वाली लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, यानी एक दूसरे के ऊपर है, यानी कहने का मतलब क्या है, समांतर है। जैसे मान लीजिए ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन, तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक ही को लाइन दिखाई दे रहा होगा ना, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। और इस वाले लाइन बिंदु पर देखेंगे तो ये वाला लाइन इधर जा रहा है और ये वाला लाइन कुछ, ये देखिए ये लाइन सीधी जा रहा है इधर और ये वाला लाइन इधर जा रहा है, तो इनके बीच में एक कोण कितना बनेगा, यहाँ पे थीटा का मान कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि थीटा जो है शुरू में कितना था, 0 था, लेकिन अंत में जाते जाते थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया है, 90 डिग्री। यानी क्या दिखाई दे रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है। अगर थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान अगर बढ़ता है तो हमें क्या पता है कि थीटा किसके अपेक्ष वेग है, तो यहाँ पे वेग भी क्या होगा, वेग बढ़ रहा है। यानी थीटा बढ़ रहा है तो वस्तु का वेग भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अच्छा, वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वस्तु क्या है, असमान गति में है। क्या है, वस्तु असमान गति में है। अच्छा, असमान गति में है तो अब देखेंगे वस्तु असमान गति में किधर है, वस्तु मूल बिंदु से दूर जा रही है। तो मूल बिंदु से क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से दूर। देखिए थीटा क्या हुआ, थीटा 0 से 90 हुआ, यानी थीटा बढ़ रहा है तो वस्तु का वेग भी बढ़ रहा है। अब वस्तु पहले मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, अगले सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, अगले में 8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, असमान हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं वस्तु असमान गति में है। और किधर से, वस्तु मूल बिंदु से किधर जा रही है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि मूल बिंदु से वस्तु असमान गति में क्या हो रही है, दूर जा रही है।
अच्छा, अब पांचवा ग्राफ देखिएगा, ये है आपका x, ये है आपका t, ये 0,0 यानी मूल बिंदु। अब इस बार देखिएगा तो वस्तु कुछ आपका ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है, कुछ इस प्रकार से वस्तु गति कर रही है। तो अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे इतना दूर देखेंगे तो ये और ये एक दूसरे की क्या है, समांतर है, और समांतर है तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, इस वाले बिंदु पर आएंगे तो देखिए ये वाला लाइन ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो थीटा है, पहले तो थीटा का मान 0 था पहले थीटा का मान कितना था, 0, लेकिन अब देखेंगे तो थीटा का मान धीरे 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 क्या हो गया है, बढ़ा है। कहां तक बढ़ा है, 90 तक। यानी थीटा का मान देखिए यहां भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो वस्तु का वेग भी क्या होगा, थीटा बढ़ता है तो वेग भी क्या होता है, वेग बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। अच्छा वेग बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ रहा है तो यानी वस्तु क्या है, वस्तु कैसी है, असमान गति कर रही है। वस्तु क्या कर रही है, असमान गति कर रही है। और असमान गति किधर कर रही है, मूल बिंदु की ओर कर रही है। किधर कर रही है, मूल बिंदु की ओर। किधर कर रही है, वस्तु मूल बिंदु की ओर असमान गति से कर रही है। ठीक है, ये 5 ग्राफ हो गया। अब 6ठा नंबर ग्राफ देखिए, 6 नंबर ग्राफ। ठीक है, अब 6 नंबर ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा, ये है आपका t, ये है आपका x। अब वस्तु कुछ आपका इस प्रकार से चल रही है। क्या चल रही है, वस्तु कुछ आपका इस प्रकार से है। तो यहां पे देखेंगे ये मूल बिंदु 0,0 पर, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन लगभग लगभग एक दूसरे से कितना 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, लगभग लगभग 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और यहाँ पे आते आते देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर हो गए। तो यानी थीटा का मान यहाँ पे कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो थीटा है शुरू कहाँ से किया है, थीटा का मान 90 और अंत में जाते 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 थीटा का मान कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो अगर 0 हो गया है तो थीटा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि थीटा घट रहा है। और जब थीटा घटता है तो वेग भी, थीटा घटता है तो वेग भी घट रहा है। वेग भी क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। और वेग घट रहा है तो वस्तु क्या कर रही है, असमान गति में है। असमान, वस्तु क्या है, असमान गति में है। अच्छा, असमान गति में है तो वस्तु किधर की तरफ असमान गति में है, देखिए मूल बिंदु से दूर जा रही है। क्या कर रही है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से क्या हो रही है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। ठीक है, अब ये 6 नंबर ग्राफ हो गया। अब 7 नंबर ग्राफ देखिएगा। ठीक है, ये आपका t है, ये आपका x है, ये 0,0 मूल बिंदु। कुछ वस्तु इस पर इस ऐसे गति कर रही है। कैसे गति कर रही है, कुछ आपका ये ऐसे गति कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले स्थिति पर और ये वाले लाइन के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो थीटा कितना है, थीटा जो है 90 है। लेकिन यहाँ पे आते आते देखेंगे तो इस वाला और ये वाला लाइन क्या हो गया, एक दूसरे के समांतर हो गए। यानी थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया है। कितना हो गया है, 0 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पे देख रहेंगे कि थीटा क्या हो रहा है आपका, थीटा जो शुरुआती में 90 डिग्री था, 90 से कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। यानी थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और थीटा का मान जब घटता है तो वेग भी क्या होता है, वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। और वेग देखिए, वेग घट रहा है तो वस्तु किधर चल रही है, वस्तु, वेग घटता है तो वस्तु असमान गति कर रही है। यानी वस्तु का वेग क्या है, वस्तु की गति जो है फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, असमान, वस्तु क्या है, असमान गति में है। अच्छा, असमान गति में है तो वस्तु किधर की तरफ जा रही है,
तो वस्तु देखिए मूल बिंदु से पहले यहाँ पे थी, अब मूल बिंदु से कहाँ पे आ गई? मूल बिंदु यहाँ है मान लीजिए 0, y का 0, तो अब यहाँ पे आ गई। तो मूल बिंदु y में क्या है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूल बिंदु की ओर। क्या है? मूल बिंदु की ओर। ठीक है, तो ये 7 ग्राफ थे हमें पढ़ने थे, यानी एक हमने पढ़ा विरामावस्था के लिए, 2 पढ़े हमने एक समान गति के लिए और 4 हमने ग्राफ पढ़े वस्तु जब असमान गति में चल रही है उसके लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पूरा का पूरा ग्राफ समझ में आया होगा, और अगर थोड़ी सी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे साही क्लासेस 21 के व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और वहां से भी आप सवाल या पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।